देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 256 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें आदि शक्ति माता प्रकृति के विभिन्न तत्वों में कण कण में निवास करने वाली माता भगवती के विषय में बताया गया है। सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंखध्वनि। माता भगवती आदि शक्ति हैं। श्री हरि नारायण को आदेशित करती हैं कि हे पुत्र, नारद मेरे प्रिय पुत्र हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, उनको मेरी महिमा के विषय में बताइए और किस प्रकार से कण कण में मैं व्याप्त हूं उन्हें समझाइए। श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे पुत्र नारद, आदि शक्ति माता भगवती ओं ह्रीं ऐं सर्व जगत व्यापनीं तामाद्यां विद्यां च धीमहि। ओम ऐं ह्रीं सर्व जगत व्यापनीं तामाद्यां विद्यां च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओं ह्रीं ऐं सर्व चैतन्य रूपिणी माता भगवती संपूर्ण तत्व में विराजमान है, कण कण में व्याप्त है। प्रकृति के समस्त तत्वों में, पेड़ पौधों में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर माता भगवती की कृपा ना मिल रही हो। इसलिए हर जगह उनकी परिव्याप्तता समझनी चाहिए। महर्षि जैमिनी कहते हैं कि पुत्र जन्मेजय, संपूर्ण जगत में व्याप्त है माता भगवती। ओं ह्रीं ऐं सर्व जगत व्यापनीं तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यौनः प्रचोदयात्। ओं ह्रीं ऐं सर्व चैतन्य रूपिणी तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यौनः प्रचोदयात्। सबको चैतन्य करती रहती है। संपूर्ण वृक्षों में विशेष रूप से उन्हें कौन कौन सा वृक्ष प्रिय है जहां पर वो वास करती हैं? सुनो, पीपल में माता भगवती रहती है, बट वृक्ष में रहती है, नीम में रहती है, आम में रहती है, कैथा में रहती है, बेर में रहती है, कटहल में रहती है, मदार में रहती है, करील में रहती है, जामुन में रहती है, क्षीर वृक्ष स्वरूपिणी है, दुग्धवल्ली में निवास करने वाली हैं, दयनीय महान दयालु कृपालुता एवं करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा एवं सर्वज्ञ जनों की प्रिय स्वरूपिणी माता भगवती हैं। उनकी जय जयकार करो, जय हो माता भगवती की। जैसा मैंने पहले बताया उसी प्रकार से माता भगवती की पूजा करके ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद माता के स्तोत्र से उन देवीश्वरी की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवती को प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग का भय नहीं होता और उसे शत्रुओं का भी कोई भय नहीं रहता। माता भगवती के स्तोत्र के प्रभाव से
अर्थ चाहने वाला अर्थ प्राप्त कर लेता है, धर्म की अभिलाषा करने वाला धर्म की प्राप्ति कर लेता है, कामी को काम सुलभ हो जाता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माता भगवती के स्तोत्र के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न हो जाता है, क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धन धान्य से परिपूरित हो जाता है, शूद्र परम सुख को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मन को एकाग्र करके माता भगवती के स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पितरों की एक कल्पतरु स्थायी रहने वाली अक्षय तृप्ति हो जाती है। अक्षय तृप्ति हो जाती है माता भगवती के स्तोत्र के पाठ से। ओम नमः पुष्कर नेत्राय जगद्धात्रै नमस्तुते माहेश्वराय महादेव्यै महामंगल मूर्तये परमा पापहंत्री च परमार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी प्रजोतपत्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी मददात्री मदोन्मत्ता मानगम्या महोन्नता मनस्वनी मुनिध्येया मार्तंड सहचारिणी जय लोकेश्वरी प्राज्ञे प्रलयाम्बुद सन्निभे महामोह विनाशार्थम पूजितासि सुरासुरैः यमलोक भाव करत्री यम पूज्या यमाग्रजा यम निग्रह रूपा च यजनीये नमो नमः सम स्वभावा सर्वेशी सर्वसंग विवर्जिता संगनाश करी काम्य रूपा कारुण्य विग्रहा कंकाल क्रूरा कामाक्षी मीनाक्षी मर्म भेदिनी माधुर्य रूप शीलाचा मधुर स्वर पूजिता महामंत्रवती मंत्रगम्या मंत्र प्रिय प्रियंकरी मनुष्यमान सगमा मनमथारी प्रियंकरी अश्वत्थ बट निम्ब आम्र कपित था बदरी गते पान सार्क करीरादि क्षीर वृक्ष स्वरूपिणी दुग्धवल्ली निवासारहे दयनीय दयाधिके दाक्षिण कारुण्य रूपे जय सर्वज्ञ वल्लभे एवं स्तवेन देवी सीम पूजानान्ते स्तुवीत ताम व्रतस्य सकलं पुण्यं लभते सर्वदा नरः नित्यमया पठते स्तोत्रम देवी प्रीतिकरं नरः आधिव्याधि भयं नास्ति रिपुरभीतिर्न तस्यै आर्थार्थी चार्थमाप्नोति धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात् कामान आप्नुयात् कामी मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् ब्राह्मणो वेद संपन्नो विजयी क्षत्रियो भवेत् वैश्यश्च धन्याढ्यो भवेत शूद्रा सुखाधिका स्त्रुमेतत् श्राद्ध काले या पठेत प्रयतो नरः पितॄणाम् अक्षया तृप्तिर्जायते कल्पवर्तनी। यह माता भगवती का स्तोत्र है और अक्षय तृप्ति को प्राप्त हो जाते हैं उनके पितृगण। इस प्रकार मैंने देवताओं द्वारा देवी की गई आराधना तथा पूजा के विषय में आपको भली भांति नारद बता दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवती की उपासना करता है वह देवी लोक का अधिकारी बन जाता, उसे नरक का भय नहीं रह जाता। हे विप्र, भगवती के पूजन के प्रभाव से मनुष्य की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उसकी बुद्धि सभी पापों से रहित होकर निर्मल हो जाती है। हे नारद, भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहां तहां पूजित होता है और मान को ही धन मानने वाले पुरुषों में सम्माननीय बन जाता है। उसे स्वप्न में भी नरकों का भय नहीं रहता। महामाया भगवती की कृपा से देवी का भक्त पुत्र तथा पौत्रों से सदा संपन्न रहता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे नारद, ये जो मैंने आपसे महादेवी के पूजन का वर्णन किया है वह नरक से उद्धार करने वाला तथा संपूर्ण रूप से मंगलकारी है। हे मुने, चैत्र आदि महीने में क्रम से महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। हे अनग, जो मनुष्य मधुक नामक वृक्ष में सम्यक रूप से पूजन करता है उसे रोग बाधा आदि का कोई भय नहीं रह जाता।
अब मैं देवी मूल प्रकृति के श्रेष्ठ पंचक से संबंधित अन्य प्रसंग का वर्णन कर रहा हूं। ये प्रसंग अपने नाम रूप और प्रादुर्भाव से संपूर्ण जगत को आनंदित कर देने वाला है। हे मुने, यह प्रकृति पंचक कुतूहल उत्पन्न करने वाला तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। आख्यान तथा महात्म्य सहित इसका आप श्रवण जरूर कीजिएगा। आगे के परिच्छेद में इसे बताऊंगा। तो देवी और सज्जनों, माता भगवती के पूजा की विधि का वर्णन भगवान श्री हरिनारायण ने नारद जी से किया और महामुनि जैमिनी ऋषि ने महाराज जन्मेजय से किया। इसका पाठ करने से निश्चित ही नरक का भय नहीं रह जाता और माता भगवती की कृपा प्राप्त होती है। मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। रोज नहीं करना है, नहीं तो माइनस में चला जाता है। और लाइक रोज करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।